दो मासूम 6 महीने के बाद आखिरकार अपने अपने परिवारों को मिल ही गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद नवजात बच्चों को अदला बदली मामले में दोनों नवजात बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया गया है। उधर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों माओं को दिवाली का सबसे अनमोल गिफ्ट मिला है। 5 महीने तक अपने अंदर के दर्द और आंसुओं को छुपाए और लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार मां शीतल ने उस बच्चे को हासिल कर ही लिया जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया था। शीतल और अंजना को उनके असली बच्चे सौंप दिए गए, लेकिन दोनों माओं का 5 महीने तक इन दोनों नवजातों के साथ जो अटैचमेंट रहा वो इन खुशियों पर भारी पड़ता दिखा। ये खुशी अगर उस दिन मिलती तो बहुत बड़ी बात होती, और आज बच्चे को जो बेटी मैंने 5 महीने से पाली है उसका दुख भी हो रहा है, बयान नहीं मैं कर सकती। मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। अगर पहले पता होता तो शायद इतनी अटैचमेंट ना होती, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि, और ये तो कोई फीड भी नहीं लेता है, सिर्फ मेरी फीड लेता है, दूसरी फीड कोई नहीं लेता है। गौरतलब है कि 5 महीने पहले शिमला के कमला नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शीतल और अंजना ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया जबकि अंजना ने एक बेटी को, परंतु बच्चे की अदला बदली हुई और अस्पताल के कर्मचारियों ने शीतल को अंजना की बेटी थमा दी और अंजना को शीतल का बेटा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और जांच में सच साफ आया। हालांकि मामले में अस्पताल स्टाफ नर्स और एक दाई को गिरफ्तार किया गया है। उसमें अभी तक जो है पुलिस ने एक दाई और एक नर्स, उनको जिनकी नेग्लिजेंसी से बच्चे बदले गए हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार किया है। क्योंकि सेक्शंस बेलेबल हैं इसलिए उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको बेल दे दिया गया है। दोनों ही माताओं को अपने अपने बच्चे मिल गए, लेकिन बच्चों के इस अदला बदली के खेल ने कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठाए हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर गुरुग्राम से, जहां के सराय गांव में दबंगों का कहर सामने आया है। गांव के कुछ दबंगों ने 3 युवकों को अगवा कर बुरी तरह से पीटा है, जिसके चलते तीनों गंभीर तौर पर घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ितों के मुताबिक ये झगड़ा 16 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ जब दलित समुदाय के लोग वाल्मीकि जयंती मना रहे थे। यहां पर नशे में पहुंचे कुछ दबंगों ने बदसलूकी शुरू कर दी और दोनों गुटों में लड़ाई हो गई, जिसके बाद दबंगों ने धमकी दी कि वो दलित समुदाय के लोगों को दिवाली नहीं मनाने देंगे, और अब दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे गांव के अंदर जितने भी वाल्मीकि है कोई बचेगा नहीं। फिर उसके बाद दिवाली नहीं मनने देंगे। फिर मुझे वहाँ लेके गए धर्मापुर से सीधा बाबूपुर, मुझे मेरे दोस्त को वहाँ पे ऑफिस के ऊपर ले जाकर उन्होंने मारा, बहुत मारा। कितने घंटे तक मारते रहे? तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने मारा है लगातार। फिर उसके बाद घर कैसे पहुँचे आप? घर उन्होंने हम बेहोशी की हालत में गाड़ी में बिठाया, हमें होश आया उनके घर के पास, देवेंद्र के पास। वहाँ मेरी स्कूटी खड़ी थी, वहाँ से हमने स्कूटी चलाने की हिम्मत नहीं होती। उनका एक लड़का हमें घर के बाहर छोड़ के गया, मुझसे घर पे घुसा नहीं जा रहा था, मेरे दोस्त से भी। वो पता नहीं कैसे गया, मैं जाते ही बेहोश हो गया। मेरे लड़के को लेके मारपीट करके यहाँ घेर के इतनी बुरी हालत हो रही। मेरे बच्चे हॉस्पिटल में भी नहीं लिया, अब यहाँ दूसरी हॉस्पिटल में लेकर आए प्राइवेट में। गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, कहाँ से पैसे लगाए गरीब आदमी? खाना खा ले वही बहुत है। सारे हाथ पैर तोड़ रखे मेरे बच्चे के, लेके ठाके।
देखिए अभी एमएलसी रुका प्राप्त नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो आरोपी हैं उनके बारे में भी कोई सूचना मिली है? अभी वो सारी चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं जी। कितने लोग हैं सर? अभी सारे फैक्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, जो चीज़ सामने आएगी एक्शन लिया जाएगा।